हे गाइस, मेरा नाम है अमर मेरा और हम बहन भाई हैं। बिल्कुल गाइस, आप लोगों ने तो तबाही मचा दी कि सुनील दत्त है, उनकी मूवीज पे रिएक्शन वीडियो बनाओ या उनकी बायोग्राफी पे। तो आज हम लाए हैं भाई सुनील दत्त की बायोग्राफी इन हिंदी। तो देखते हैं भाई कैसे हैं, क्या करते हैं और कब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड में देते हैं। वो स्वर्ग क्या जिसमें 2 पल सोने के लिए इंसान को नींद की गोलियां खानी पड़े। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त जन्म 6 जून सन 1929 में हुआ। यूं तो माँ बाप ने नाम रखा था बलराज दत्त, पर जैसे ही ये फिल्मों में आए इन्हें नाम दिया गया सुनील दत्त। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की, हाय आँखों में मस्ती शराब की। दत्त साहब का जन्म जालंधर के खुर्द एरिया में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब बंटवारा हुआ था और बंटवारे की चपेट में सुनील दत्त साहब भी आए और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। बंटवारे की उथल पुथल ने दत्त साहब के परिवार को दिल्ली भेज दिया और उसके बाद ये चले गए लखनऊ। लखनऊ में अमीनाबाद की गली में काफी वक्त बिताने के बाद इन्होंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की और ग्रेजुएशन करने के लिए ये चले आए मुंबई, जहां एक तरफ ये जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक नौकरी पकड़ ली। ये बात भी गौर करने लायक है कि सुनील दत्त साहब दरअसल एक रेडियो अनाउंसर भी रहे। रेडियो सिलोन के लिए कई कार्यक्रम इन्होंने पेश किए और अपने रेडियो करियर के दौरान ही इन्होंने नरगिस को इंटरव्यू किया था। तब ये दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये मिस्टर और मिसेस दत्त बन जाएंगे। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आंखें तुम्हारी तो जहां, आंचल तुम्हारा आसमां, खिलता बदन जैसे चमन, आई हो कहां से हो जान जा गुलसिता मेहरबान। रेडियो की मशहूर हस्ती अमीन सयानी साहब अक्सर ये बात बताते हैं कि सुनील दत्त साहब एक बहुत ही चुस्त और जोशीले रेडियो अनाउंसर थे। सन 1955 में बलराज दत्त यानी कि सुनील दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में ब्रेक मिला। इसी बीच महबूब खान साहब ने सुनील दत्त को फिल्म मदर इंडिया के लिए साइन किया, जहां पर उनकी मां का किरदार निभाया था नरगिस जी ने। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस जी सुनील दत्त साहब को बिरजू कहकर ही पुकारती थीं और फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो दत्त साहब को बिरजू कह के पुकारा करती थीं। ये बात बहुत मशहूर है कि मदर इंडिया के सेट्स पर सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी को एक भयंकर आग से बचाया था और इसी वजह से इनकी शादी हुई। पर दत्त साहब इस बात को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने नरगिस से शादी का फैसला इसलिए किया क्योंकि नरगिस एक ऐसी महिला रही जो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे परिवार का ख्याल भी रख सकती थी और इसी वजह से मैंने उन्हें शादी के लिए मनाया। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। जब इन दोनों की शादी हुई तब नरगिस पहले से ही बहुत बड़ी स्टार थीं और सुनील दत्त धीरे धीरे सफलता की पायदान चढ़ रहे थे और शादी के बाद तो दत्त साहब की किस्मत ही खुल गई। सुनील दत्त एक ऐसे अभिनेता रहे जो हर तरह की भूमिका निभा सकते थे, चाहे वो कॉमेडी हो या फिर सीरियस इमोशनल रोल। शाबाश, पहनाओ। बाप के गले में कर्ज का फंदा है और बीवी के गले में हीरो का हार पहनाया जा रहा है। कन्हैया,
50 और 60 के दशक में सुनील दत्त साहब की तमाम फिल्में हिट रहीं, जैसे साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन को कौन भूल सकता है। ये वो वक्त भी था जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के साथ दत्त साहब की जोड़ी खूब जमी, चाहे वो फिल्म गुमराह या हमराज रही हो या फिर मल्टी स्टारर वक्त। और सन 1968 में दत्त साहब बन गए फिल्मों के प्रोड्यूसर भी। फिल्म बनाई मन का मीत, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को ब्रेक दिया, और ये वही फिल्म है जिसमें एक्टर विनोद खन्ना को भी बतौर विलेन ब्रेक मिला था। दत्त साहब ने सिर्फ विनोद खन्ना को ही ब्रेक नहीं दिया था, बल्कि फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ को भी इन्होंने ही चांस दिया था। नफरत की एक ही ठोकर ने ये क्या से क्या कर डाला रे, ये क्या से क्या कर डाला रे। फिल्म रेशमा और शेरा बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। दत्त साहब बहुत परेशान रहते थे, उनके पास काम की बहुत कमी थी और कई बार लोगों ने कहा कि क्यों नहीं आप कैरेक्टर रोल्स प्ले करते, पर सुनील दत्त बिल्कुल भी नहीं झुके। और वो वक्त आया जब इनकी दूसरी पारी शुरू हुई। प्राण जाए पर वचन ना जाए, नागिन, जानी दुश्मन और शान में सुनील दत्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके चाहने वाले उन्हें अब भी सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा संजय दत्त जो खुद एक बहुत बड़ा एक्टर है, बेटी प्रिया दत्त अपने पिता के पद चिन्हों पे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, और बड़ी बेटी नम्रता ने कुमार गौरव से विवाह कर लिया। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज। सन 1984 में दत्त साहब के व्यक्तित्व का एक नया आयाम नजर आया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। एक तरफ इनका पॉलिटिकल करियर चल रहा था और दूसरी तरफ बदलते जमाने के साथ ये फिल्में भी कर रहे थे, जैसे सन 1992 की फिल्म परंपरा और 1993 की क्षत्रिय। आएगा आएगा एक चैल छबीला आएगा, एक दिन जो मेरी छोटी सी गुड़िया को ले जाएगा। आएगा आएगा एक चैल छबीला आएगा। सन 1995 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये बात भी गौर करने लायक है कि दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया, और उसके बाद सन 2003 में संजू बाबा की ही फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आए। ऑन स्क्रीन बाप बेटे की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, हर एक सीन भावनाओं से भरा था। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की असरत भी पूरी कर दे। दत्त साहब को फिल्म खानदान और मुझे जीने दो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया था। विजय सिंह, एक बार तुमने मुझे मौका दिया था जब मैं निहत्था था, आज मैं तुम्हें मौका देता हूं। जैसे सुनील दत्त ने फिल्मों में अपना एक मकाम बनाया, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। सुनील दत्त साहब ने हमेशा जन साधारण की सेवा करी, चाहे बतौर अभिनेता हो या फिर नेता। 25 मई सन 2005 में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनील दत्त साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं, अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। वाह भाई वाह, ये तो लेजेंड है भाई। हम हाँ। इनका नाम नहीं जानते थे, बाकी इनका ये मैंने सॉन्ग सुना था, ये जो लास्ट में चला है। इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा,
कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं, कि मैं खुद बेघर बेचारा। आय हाय। क्या बात है यार, क्या बात। जबरदस्त यार। बाकी हमें नहीं पता था यार कि संजय दत्त भी किसी एक्टर के बेटे होंगे, मतलब कि उनका भी यार फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा जो हाँ। कि भाई इसी फील्ड में हो। मुझे पता था क्योंकि मैंने रणवीर कपूर की एक मूवी देखी है जो बायोग्राफी है एक तरह से, और वो संजय दत्त पे मूवी बनाई गई है। और इवन तुमने वो देखा, एक सीन था जिसमें वो कहता है तू अपने माँ के गले लगता है और आज मैं बाप के भी गले लग जा। हाँ हाँ, मोना भाई एमबीबीएस वाला हाँ, जो सीन था। लेकिन यार हमें नहीं पता था ये इनके फादर है। हाँ, और इरज यही जो है ना इनकी मूवी में जो है दिखाया गया है, जब मतलब वो बताते हैं कि जब मैंने अपने बाप को जो इस तरह गले लगाया तो डायरेक्टर ने कट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने बाप के गले लगा रहा और हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, क्या बात है यार। बाकी यार लेजेंड ही रहता है। हाँ, तो कमाल की वीडियो थी, हमें काफी चीजों के बारे में पता चला जो हमें नहीं पता था। इनके सॉन्ग्स कमाल के थे यार, है ना। हाँ, और इन्होंने अपनी यार को एक्टर के साथ शादी की, उसका हाँ। भी इन्होंने ये बताया कि हाँ वो मुझे ऐसी अच्छी लग रही थी, मतलब घर गृहस्थी संभालने वाली हाँ। लगी, तभी मैंने शादी की। ये भी बात बहुत अच्छी थी। बाकी पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स में भी यार वही कामयाबी हासिल कामयाब की। होता है। हाँ, जो भाई अच्छा इंसान होता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये काम अच्छे करेगा। हाँ, तो इन्होंने यार पूरी लाइफ जो गुजारी है ना, बहुत कमाल की गुजारी। इससे एक वीडियो से पता चल गया, सब कुछ हासिल कर लिया इन्होंने। तो हमारा रिव्यू यहीं तक था। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, जरूर देखिएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए Peace. पीस।